बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपी नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, कुछ सब्जियां और एक पुराना बैल। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोपी खेत पर काम करने निकल जाता। बैलों को जोतता, बीज बोता, पानी देता, लेकिन फिर भी जमीन इतनी बंजर थी कि फसल ठीक से नहीं होती। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फसल क्यों नहीं होती? तू ही कोई चमत्कार दिखा प्रभु। गोपी खुद से कहता, कब तक ऐसा चलेगा? मेहनत तो बहुत करता हूँ, मगर पेट भर खाना तक नहीं बचता। उसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। बारिश आते ही पानी टपकता, गर्मी में छाया नहीं मिलती और सर्दी में हवा अंदर घुस आती। इसी वजह से गोपी हमेशा दुखी रहता। एक दिन जब गोपी खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज लगातार आती रही। बचाओ, कोई है, मुझे जमीन से बाहर निकालो, मुझे बचा लो। अरे कौन है यार? ये कौन आवाज लगा रहा है? मुझे तो यहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं जमीन के अंदर हूँ, गोपी मुझे बचा लो। अरे बाप रे, कौन है जमीन के अंदर? डरते डरते गोपी ने हाथ से मिट्टी हटाई। थोड़ी खुदाई के बाद उसे एक चमकदार सोने का मटका मिला, लेकिन यह कोई आम मटका नहीं था। यह खुद बोल रहा था, गोपी, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कोई आम मटका नहीं हूँ, मैं एक इच्छा पूरी करने वाला मटका हूँ। कई सालों से मैं यहाँ जमीन के अंदर था। तुमने मेरी मदद की है, तुमने मुझे बाहर निकाला। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोपी चौंक गया। उसने जीवन में कभी किसी मटके को बोलते नहीं देखा था, पर मटका उसकी ईमानदारी को पहचान चुका था। मटका गोपी से कहता है, तुम जो भी मेरे अंदर डालोगे, मैं उसे दोगुना करके लौटा दूंगा, मगर याद रखना, कभी लालच मत करना। गोपी मटके को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। अब गोपी चेक करना चाहता था कि क्या यह मटका सही में काम करता है। इसके लिए गोपी ने थोड़ा चावल मटके में डाला। मटका चमका और चावल दोगुना होकर बाहर आ गए। गोपी की आंखें खुशी से भर आईं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह मटका सही में जादुई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब गोपी की जिंदगी बदलने लगी थी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा अनाज, दूध, फल मटके में डालता और दोगुना करके गांव में बेच देता। धीरे धीरे वह सबसे भरोसेमंद और संपन्न किसान बन गया। लेकिन गोपी ने कभी भी मटके की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। गांव के लोग गोपी के बारे में बातें करते और कहते, देखो ना, गोपी अब कितना अमीर हो गया, मगर फिर भी उतना ही विनम्र है। गोपी जैसे इंसानों की ही तो हमारे समाज को जरूरत है। गोपी ने कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं दिखाया। गोपी ने गांव में कुआं खुदवाया, एक छोटा सा स्कूल खुलवाया और गरीबों को खाना देना शुरू कर दिया। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। गोपी की अब गांव में एक बड़ी राशन की दुकान भी थी, जहां से वह काफी अच्छा मुनाफा कमाता, और उसने एक बड़ा घर भी बनवा लिया। लोग उससे मिलने और मदद के लिए उसके घर के बाहर खड़े रहते। गोपी कभी भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं करता था। वह काफी विनम्रता से सबकी सुनता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। गोपी का पड़ोसी हरिराम शुरू से ही बहुत लालची और आलसी था। वह गोपी को दिन ब दिन अमीर होता देख जलने लगा। उसके मन में हमेशा चलता रहता कि आखिर यह गोपी इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। वह सोचता रहता, जरूर कोई जादू है। कल तक फटे कपड़े पहनने वाला गोपी बड़े घर में रह रहा है। जरूर कोई न कोई झोल है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक रात हरिराम अपने घर से चुपचाप निकला और वह गोपी के घर में देखने लगा। उसने देखा गोपी ने मटका निकाला, उसमें एक मुट्ठी चावल डाला और थोड़ी देर में उससे 2 मुट्ठी चावल निकल आए। हरिराम की आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा, तो यह राज छिपा है इसकी अमीरी के पीछे। अब तो मुझे जल्दी से इस मटके को चुराना होगा, और अगर एक बार यह मटका मेरे हाथ लग गया तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा। अगली रात हरिराम चुपके से गोपी के घर में घुसा। गोपी उस समय नींद में था तो हरिराम मटका चुरा लाया। अब देखो मैं कैसे सबसे अमीर बनता हूँ। उसने मटके में एक सोने की अंगूठी डाली। मटके ने चमकते हुए उसे 2 बना दिया। हरिराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह,
अब डालूंगा सोना चांदी हीरे सब कुछ। हरिराम ने मटके में बहुत सारा सोना डालना शुरू कर दिया। एक दिन उसने पूरा गहनों का डिब्बा मटके में डाला, लेकिन इस बार मटका हिलने लगा और मटका बोला, लालचियों के लिए अब मैं कुछ नहीं करता और तुम एक लालची हो हरिराम। तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए है यह सभी कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें इसका बहुत ही भारी परिणाम चुकाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ इसके लिए। मटका अचानक से वहां से गायब हो गया और जितने भी गहने हरिराम ने इस मटके में डाले थे वह सभी राख में बदल गए। उसकी पूरी झोपड़ी में भी आग लग गई। हरिराम इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अब तो मैं इस मटके और गोपी से बदला लेकर रहूंगा। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों को इसका परिणाम चुकाना ही पड़ेगा। हरिराम गुस्से में आकर गोपी के घर गया और उसके घर में आग लगाने लग गया, लेकिन आग लग ही नहीं पाई। अरे यार, यह क्या हो रहा है? मैं गोपी के घर को जला क्यों नहीं पा रहा? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तभी अचानक से वहां वही जादुई मटका प्रकट हुआ। वह हरिराम से बोला, तुम यह गलत कर रहे हो हरिराम। अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें इसका बहुत ही भारी परिणाम चुकाना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे गोपी को नुकसान पहुंचाकर कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। अगर तुम लालच नहीं करते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम बहुत लालची हो। लेकिन हरिराम मटके की बातों को नजरअंदाज करता है और गोपी के घर को जलाना चाहता है। लेकिन अचानक से जादुई मटके के जादू की वजह से हरिराम के कपड़ों में आग लग गई। वह जादुई मटके से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो जादुई मटके। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं हमेशा के लिए लालच को त्याग दूंगा और अच्छे काम करूंगा। लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, ना ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा। लेकिन मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी वहां गोपी भी आ जाता है और वह भी मटके से विनती करता है कि तुम इसे इस बार छोड़ दो। अगर अगली बार इसने चोरी की तो फिर इसे मत छोड़ना, लेकिन अभी इसे जाने दो। मुझे लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। गोपी की यह बातें सुनकर मटका हरिराम को जाने देता है। गोपी की नेकदिली और जादुई मटके की वजह से पूरे गांव में अब खुशहाली छा चुकी थी। मटका बाबा अब गोपी के घर में ही रखा रहता। उसका उपयोग अब जरूरत पड़ने पर ही किया जाता। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा नुकसान ही देती है। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर तुम्हें जादुई लहंगे या फिर जादुई पेंसिल की कहानी देखनी है तो स्क्रीन पर टेप करके देख सकते हो, वही मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू।